हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0 be such that alpha cube plus beta square is equal to 4 if the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion of alpha x raised to power 1 by 9 plus beta x raised to power minus 1 by 6 whole raised to power 10 is 10k, then k is equal to. तो यहां से देखो मैं k का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि अगर हम जनरल टर्म लिख रहे हैं x प्लस वाई रेज टू पावर n, इसका अगर हम r प्लस वन टर्म लिख रहे हैं टी आर प्लस वन, वो क्या हो जाएगा एन सी आर मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r. ठीक है, ये आता है. उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि कुछ नंबर्स का हम अगर अरिथमेटिक मीन यानी am निकाल रहे हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है उनके ज्योमेट्रिक मीन यानी कि gm से. ठीक है, तो अब देखो ध्यान से हमें क्या बताया हुआ है. जो एक्सपेंशन है वो क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स रेज टू पावर 1 बाई 9 प्लस बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 6 और इसकी पावर लगी हुई कितनी 10. तो अगर हम इसका टी आर प्लस वन लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा 10 सी आर और x की जगह पे अल्फा एक्स रेज टू पावर 1 बाई 9 है, इसकी पावर बन जाएगी 10 माइनस आर मल्टीप्लाई में बीटा एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 6 और इसकी पावर हो जाएगी r. तो अब देखो ये क्या बनेगा 10 सी आर और अल्फा की पावर बनेगी 10 माइनस आर मल्टीप्लाई में बीटा की पावर हो जाएगी r मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर, देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 10 बाई 9 माइनस का r बाई 9 ये बन गया मल्टीप्लाई में यहाँ पे पावर होगी x रेज टू पावर माइनस r बाई 6. ठीक है, तो ये कितना बन गया 10 सी आर और मल्टीप्लाई में अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस आर मल्टीप्लाई में बीटा रेज टू पावर r और यहाँ पे देखो जब बेसेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड. तो x रेज टू पावर 10 बाई 9, ठीक है ये पावर में है 10 बाई 9 माइनस r बाई 9 माइनस r बाई 6. ठीक है, ये बन गया. तो अब हमें चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म. तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए हमें क्या चाहिए, देखो फॉर टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो x की पावर है वो 0 हो जानी चाहिए यानी कि 10 अपॉन 9 माइनस r अपॉन 9 माइनस r अपॉन 6, इसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाना चाहिए. तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो 54 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा 60 माइनस यहाँ पर माइनस का 6r फिर यहाँ पर माइनस का 9r इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि 54 उस तरफ जाएगा तो 60 माइनस यहाँ पे 15r इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है 15r का वैल्यू हो जाएगा 60. तो r का जो वैल्यू है वो 60 बाई 15 यानी कि 4. तो अब r इज इक्वल टू 4 रखने पर यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म बनेगा. ठीक है, तो अब अगर हम r इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो t5 बनेगा वो वाला टर्म और t5 देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे t5 का जो वैल्यू है वो बनेगा 10c4 मल्टीप्लाई में अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस 4 यानी कि 6 और बीटा रेज टू पावर 4 क्योंकि बीटा रेज टू पावर r ही तो था यहाँ पे. ठीक है, ये बन गया, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगा. सही है, तो अब देखो यहाँ पे अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बन रहा है, हमें ये भी पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 4 है. हमें क्या करना है, इस टर्म का ये जो इंडिपेंडेंट टर्म आया है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 4 नंबर ले रहे हैं, कौन कौन से नंबर, लेट अस टेक कौन कौन से टर्म्स ले रहे हैं ध्यान से देखना, अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2, ये 4 टर्म्स ले रहे हैं. तो यहां पे देखो कॉमा लगा लेते हैं. ठीक है, ये चारों टर्म्स ले रहे हैं. तो इनमें अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 2 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2, इनका अरिथमेटिक मीन निकालने पे यहाँ पे अपॉन में 4 हो जाएगा. ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा इनका ज्योमेट्रिक मीन, यानी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अल्फा क्यूब अपॉन 2 मल्टीप्लाई में अल्फा क्यूब अपॉन 2 मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 4. ज्योमेट्रिक मीन में यही होता है. तो ये देखो कितना बन गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में 4 बन गया ये. ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, ये बन गया.
और अपॉन में देखो यहाँ पे कितना है 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16 अपॉन में 16 होल रेज टू पावर 1/4 है। ठीक है, ये वैल्यू बन रहा है। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इसका वैल्यू तो 4 है, तो 4/4 इधर 1 हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 अपॉन 16 की पावर 1/4। तो 16 को 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/4, तो अपॉन में 2 ही आ जाएगा और यहाँ पे पावर है 1/4। अब 2 को उस तरफ ले जाएंगे यानी अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 ये लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 के, और यहाँ पे पावर है 1/4 अभी। ठीक है, ये वैल्यू बन रहा है। तो देखो अब आगे हम देखो क्या करने वाले हैं। अगर हम लिखते हैं वैल्यू किसकी अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 ये लेस देन और इक्वल टू होगा 2 रेज टू पावर 4 के, दैट मीन्स अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 लेस देन और इक्वल टू होगा 16 के। ठीक है, अब दोनों तरफ हम 10c4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10c4 अल्फा रेज टू पावर 6 बीटा रेज टू पावर 4 ये लेस देन और इक्वल टू होगा 16 मल्टीप्लाई में 10c4 के। अब ये वाला टर्म जो है ये तो हमारा वही इंडिपेंडेंट टर्म आ गया है जो कि T5 था। इसका मतलब क्या है T5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा 16 मल्टीप्लाई में 10c4 के। अब 10c4 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो देखो 10c4 इधर निकाल रहे हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 - 4 यानी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल यानी 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 8 डिवाइड करेगा 24 को 3 टाइम्स, 3 डिवाइड करेगा 9 को 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब कितना बन गया है 30 मल्टीप्लाई में 7 यानी कि ये हो गया 210। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, यानी T5 का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में 210 आएगा, जिसका मतलब है T5 का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किसके आ रहा होगा, यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 210 से। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगा 3360 ये आ गया। तो अब देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर लिख रहे हैं T5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा छोटा या बराबर है 3360 इससे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी कि जब ये बराबर हो जाए 3360 से, और ये वैल्यू क्वेश्चन में 10k के इक्वल दी हुई है, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 336। तो अगर ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से करेक्ट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।